राज तिलक करने आया हूँ, आपका राज तिलक करूंगा। बोलो महाराज सुग्रीव की, बोलो किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की। हे महाराज, आपको आपका राज तिलक भ्राता के आदेशानुसार आपका राज तिलक करके अब मैं पुनः अपने भ्राता की सेवा में जा रहा हूं। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। कहा प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, उर न जाओ 10 4 बरसा, गत गृह सम बरसा ऋतु आए, रहे हम निकट सरल पर जाए। राम को बसन गिर पर छाए। जय माता दी। आप है भैया बदलू कनौजिया चिलबिली, बदलू कनौजिया चिलबिली तरफ से इस समैया तरफ से 50 रुपए पंडित दीनानाथ तिवारी जी सुग्रीव के रोल पर प्रसन्न होकर के 51 रुपए समिति को प्रदान किए हैं। भैया आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दर्शक बंधु हो, अभी आपने देखा महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, पंपापुर के महाराज बनाए गए और अंगद युवराज बनाए गए। अपने बड़े भैया के कथनानुसार लक्ष्मण जी ने उनका राज्य अभिषेक किया और पुनः वो प्रवर्षण पर्वत पर पहुंच गए हैं। अगला दृश्य होगा राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं, आपस में क्या वार्ता कर रहे हैं, दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। घन घमंड नभ गरजत घोरा, गरजत घोरा, प्रियाहीन जन पत मन मोरा, पत मन मोरा, दामिनी तमक रगन घन माहे, फल पे प्रीत जथा फिर भैया लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, गरज उठे घनघोर,
देही के दुख से दुखी मेरा शरीर। तो हे लक्ष्मण बरसा बीत गई, जी भैया। सुध शरद ऋतु आई है। तो हे लक्ष्मण बरसा बीत गई, अब सुध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ भैया, सुध नहीं सिया की पाई है। लक्ष्मण कपियों पर मुझे भरोसा था, वो भी मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंग में फंस कर बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, ये सब दौलत की धूल है। हे लक्ष्मण, तो मनुष्य जब तक कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तब मुंह से बात नहीं करता। हे भैया, हाँ लक्ष्मण। हे भैया, सुग्रीव बहुत घमंडी हो चुका है। इतने दिवस बीत जाने के बाद भी अभी तक वो अपने राजवट में अंधा हो चुका है। हे भैया मुझको आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूं। धन मद वाले को बस अभी बांध कर लाता हूं, भरपूर उसे दंड दूंगा। जो राजा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। हे भ्राताश्री, हाँ लक्ष्मण। आप मुझे आदेश दें, मैं पंपापुर जाकर सुग्रीव के गर्व को, उसके घमंड को चूर चूर कर सकूं। हे भैया लक्ष्मण। हाँ भैया। ठीक है, सखा सुग्रीव को भय दिखलाकर ही लाना, क्योंकि वो अपना परम मित्र बन चुका है। ठीक है, हाँ। ठीक है भ्राताश्री, अब आप मुझे आदेश दीजिए। जाओ लक्ष्मण। विगत शरद रुत आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूल कास सकल महि छाई, जनु बरसा कृत भगत बुढ़ाई। ये आ गई भैया आनंद कुमार की माता जी। हमारे यहाँ जो व्यास की भूमिका निभा रहे हैं पंडित राजेश कुमार जी, इनकी चौपाई पर प्रसन्न होकर के 50 मुद्राएं भेंट की हैं। और आपको 50 मुद्राएं जो सुग्रीव की भूमिका निभा रहे हैं माननीय हमारे किशोरी लाल गुप्ता जी, इनके रोल पर प्रसन्न होकर 50 मुद्राएं अर्पित की हैं। ये समिति आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। बोलो शेरा वाली मैया की।
हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को सुग्रीव को बल का प्रयोग करके और लाने को कहा। और इधर सुग्रीव जब से पंपापुर का राजा बना तब से उसको मदमस्त होकर के पुरानी की गई मित से बात सारी भूल गई और वो अपने दरबार में मौज मस्ती कर रहा है। अगला दृश्य होगा सुग्रीव पंपापुर का राजा बनकर बैठा है। धन्यवाद। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव की मेरे राज्य में अब डरने की कोई बात नहीं है। किसी को कोई कष्ट होगा तो उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। यहाँ का महाराज अब सुग्रीव है, तुम लोग चिंता ना करो। ऐसे खुशी के मौके पर कुछ नाच गाना होना चाहिए। हाँ महाराज, क्यों नहीं, नाच गाने का इंतजाम करो। ठीक है महाराज। हुक्म मेरे लिए क्या है? क्या हुक्म है? खुशियां मनाई जाए। अच्छा में खुशियां मनाई जाए। अच्छा तिलक सब छीनी रे मत नैना मिला के। नैना मिला के मुझसे, नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे, नैना मिला के, छाप तिलक
कुछ आभूषण देकर विदा कर दो। जी महाराज। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने अरे इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा ओ जी हो दुपट्टा हाजी हो दुपट्टा में। महाराज सुग्रीव की जय। कहो हनुमतलाल, क्या कहना चाहते हो? महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो हनुमान, क्या बात है? श्री महाराज तो महल में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं, उन मित्रों की भी है राजनीति के चार अंग, यह बात मानते हैं स्वामी, सब साम दाम और दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी, सब साम दाम और है साम मैत्री दाम दान तो दंड बलात् दबाना है, सारांश कार्य का भेद हेतु औरों में भेद कराना है, रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बालिराज दिलवाया है, अर्थात आपसे अब दंड भेद भी बरते तो क्या अचरज वे रघुवंशी है बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद जी है, बाण दंड दे इसलिए मुनासिब तो यह है अब अपना फर्ज चुका दे हम, वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दे हम, वे हमें राजपद। हनुमान, हाँ महाराज। हो इस राज के सुखों ने हमें अपने फर्ज से हटा दिया था। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुंह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा, मुंह कैसे उनको दिखलाऊं। सीता जी की सुध लेने को कुछ सर्विदा करो,
तुम भी हर देशों में जाकर वानर सेना एकत्र करो। तुम भी हर देशों में जाकर। सावधान सुग्रीव, सावधान। क्षमा करे भैया लक्ष्मण, मैं वानर सेना लेके आ ही रहा था। तुम अपने राज के कार्यों में इतने मस्त हो गए कि तुमको बड़े भैया को दिया हुआ वचन भी तुम भूल गए। नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है, बस मैं वानर सेना लेके आ ही रहा था आपके पास। चलो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, चलो सेनाओं। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, आप है भैया सीताराम मिस्त्री जी। सीताराम मिस्त्री खरियौना की तरफ से इस समिति को 100 मुद्राएं, रामदास तकियवा बौरहवा आपकी तरफ से 50 रुपए इस समिति को प्राप्त हुए हैं। योगदान आपका बराबर मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग माँ भगवती के इस पावन पवित्र अवसर पर भगवान राम का जो चरित्र का अनुसरण करा जा रहा है, जो दर्शाया जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माँ भगवती आपका हमेशा कल्याण करती रहेंगी। अगला दृश्य आप लोग सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग समय दिया बिल्कुल दीजिए। आवाज जो है लंका दहन तक दिखाया जाएगा। लंका दहन आज होगा तभी आप लोग जाएंगे। हेलो हेलो, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इसका प्रसारण दूर दराज तक जा रहा है। आप हैं पुष्प महाकाल चैनल के प्रोप्राइटर राहुल कुमार उपाध्याय जी और मनोरंजन कलावती मनोरंजन मझौआ, 2 चैनल आपका चल रहा है। दोनों से आप दूर दराज तक जो भी हमारे बेटे, पिता, माता जो दिल्ली में बैठी हैं, बम्बई में बैठी हैं, वो इस कार्यक्रम को यहाँ से देख रही हैं। इसलिए ये कार्यक्रम बिल्कुल शांति बनाकर आप लोग देखिए, आगे आनंद और आएगा। लंका दहन तक आज प्रोग्राम चलेगा। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा सुग्रीव राज पा करके अपने राजमद में चूर हो गया था। तभी उनको श्री हनुमान जी ने याद दिलाया। वो अपनी पूरी बंदरी सेना एकत्र करके और परबरसर पर्वत के लिए जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे। तब तक श्री लक्ष्मण जी ने आकर के और उन्हें भय दिखाया। सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र के पास पूरी बंदरी सेना लेकर के जा रहे हैं। अगला दृश्य होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी एकांत करके परवरसर पर्वत पर बैठे हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव पर उनके पास लाने का अगला दृश्य होगा। आप लोग शांति बनाकर बैठेंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय सम्मानीय चाचा श्री राम मनोहर गौर जी ने आप लोगों को बताया, आप लोग थोड़ा जल्दी कर देते हैं। ये कोई नाच नौटंकी या ऐसा तमाशा नहीं है कि बस थोड़ी ही देर में भी बंद कर दें हम। ये सीरियल है, रामायण है, भगवान की गाथा है, इसको बंद करना हमारे बस की बात नहीं है। केवल इसको हम प्रभु के चरण में विश्राम दे सकते हैं बस। थोड़ा अगर आप लोग शांति बनाए रखें तो आज और कल 2 ही दिन में हमको सीरियल को समाप्त नहीं करना है, बल्कि प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। रामायण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा रामायण है, इसको हम समाप्त करने लायक और आप देखने लायक नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ समय निकालें और हम जहां तक प्रयास करेंगे कि आज लंका दहन का प्रसंग हो जाए, ताकि कल रावण कुंभकर्ण मेघनाथ आदि राक्षसों का भी वध हो। रामायण को हम कहीं एक जगह पर इसको बंद करें।
इसलिए आप लोग थोड़ा समय देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद। अगला दृश्य प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सुग्रीव सहित वानरी सेना का प्रवेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हे माई चरण सिर काजोरी नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी माई चरण सिर कहा करे जोरी नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। श्री के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो लक्ष्मण। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं माया के चक्कर में पड़कर आपको भुला दिया था। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। प्रभु माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा गतिमति संपूर्ण खो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा प्राणी जग में। बच गया लोग बस जो है वो है वही तपस्वी इस जग में। बच गया लोग बस रघुबर बाण भी रखा है अपराधी भी है चरणों पर। चाहे मारो या क्षमा करो निर्णय है प्रभु के हाथों में। चाहे मारो या मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु, तुम निर्दोष हो। ये तो होने का चक्र है। अब मत रो मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषधि हो, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे बरसों में हो अनुराग नहीं कम होता है। प्रभु आप नहीं कह रहे हैं। मित्र सुग्रीव, पिछली बातों को जाने दो। तब पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। और सुध मिले सिया के जिससे बस वही उपाय करो भाई। सुध आप चिंता ना करें प्रभु, मैंने संपूर्ण व्यवस्था बना ली है। हे प्रभु, मित्र सुग्रीव, मैंने संपूर्ण व्यवस्था बना ली है। हे बानरगणों, श्री राम जी का कार्य है, ये मेरा अनुरोध है। तुम इसे उत्साहपूर्ण करना। तुम लोग चारों दिशा में जाओ और मां सीता की खोज करो। हे धीर वीर चतुर नलिन और अंगद जामन और हनुमान, तुम सब योद्धा एक साथ मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। अति शीघ्र से शीघ्र माता सीता की खोज करो। जी महाराज। जाओ। प्रणाम महाराज। हेलो, जाओ जाओ, मां सीता की खोज करो, जाओ।
हे हनुमान हाँ, मेरे प्रभु। करीब आओ। हाँ प्रभु। जाओ आना शीघ्र ही, सुध ले कर बलवीर, वैदेही के दुख से दुखी मेरा शरीर। तो सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना, और निज दल बल का परिचय दे, धीरज उसको बंधवा देना। हाँ महाराज। तो ये है उसकी मणि मुंदरी, बजरंग इसे देते आना, लौट प्रेम पार लौटते बेरिया, प्रेम पार लेते आना। हे हनुमान, हाँ महाराज। ये वैदेही की मुंदरी है, इसे तुम सीता को दे देना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लो जय श्री राम। खुश रहो हनुमान। चलिए प्रभु। चलो मित्र सुग्रीव। पाछे पवन तन से रुनावा, पाछे पवन तन से रुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज निज आप आगे भैया मास्टर सत्यनारायण।